हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे आज फिर आप सभी को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम के लिए है, जो कि यहाँ पर जो पोलोमेइकल यानी बहुपद से रिलेटेड हम 30 ऑब्जेक्टिव जो कि MCQ क्वेश्चन लेकर आए, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप 30 का 30 कर लेते हो तो एग्ज़ाम में पक्का आप फोड़ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली बात है यानी 1 से लेकर हम 30 तक क्वेश्चन यानी बिल्कुल शानदार तरीके से लेकर आए हैं, जो कि भाई आप इस वीडियो को देख लेते हो तो बहुपद पोलेमिकल से कभी लाइफ में, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अब पूरी सॉल्यूशन के साथ हम करवाते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की संख्या 1 होती है, द्विघात का 2 होगा, त्रिघात का 3 होगा। तो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो शून्य क्या होगा? तो यानी इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसका शून्य क्या होगा, तो जो भी सवाल में शून्य का उसके बराबर में क्या ले लेते हैं? 0। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो x लेंगे। x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। तो x इधर रखिएगा, तो 0 का 0 प्लस वाला 1 उधर चला गया तो माइनस, तो x बराबर कितना हो गया? -1। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी -1। उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? आप लोग जानते होइएगा कि अल्फा प्लस बीटा, तो यानी सबसे पहली बात है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो -b/a होती है। ये फॉर्मूला तो जानते हो। तो यहाँ पर कहा गया x² -3x प्लस 5, ठीक है। तो ई वाला हो गया a का मान, ये हो गया आपका b का मान, और ये आपका हो गया c का मान। तो हमको किसका मान चाहिए? b। तो फॉर्मूला में माइनस है, माइनस देंगे, ई वाला फॉर्मूला वाला माइनस, क्वेश्चन वाला माइनस, मिलकर हो गया प्लस। तो b का मान आपका हो गया 3, ठीक है। a का मान कितना हो गया? 1। इसका मतलब नीचा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 3। उसके बाद देख लो क्या है, तो यहाँ पर 2x² -3x -5 का एक शून्यक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? तो इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन में आपको दिमाग लगाना होगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब संतुष्ट करने के बाद 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन से लगाते हैं। पहला ऑप्शन -1 है, तो जहां पर आपका नजर x पे जाती है वहां पर क्या करेंगे? वहां पर -1 रखेंगे। तो पहले 2 है तो 2, और यहां पर -1 है ना, तो x के जगह पर -1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का -3 का 3, और -1 है तो -1, और माइनस कितना है? 5। तो हल कर लो, तो 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और माइनस कितना होगा? 5। तो 2 और 3 हो गया 5, -5 बराबर कितना हो गया? 0। तो पहला ही ऑप्शन आपका संतुष्ट हो गया, जितना लेफ्ट उतना राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? यानी इसका मतलब ये हो गया कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक आपको पता है। पहला है क्या? तो पहला 5 और दूसरा का -3 है, यानी ये आपका अल्फा का मान है, और ये आपका किसका मान है? तो ये आपका बीटा का मान है। तो यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा? x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो x है तो x² माइनस अल्फा का मान कितने हैं? तो अल्फा का मान 5 है, अब प्लस है प्लस, अब बीटा का मान कितने हैं? तो बीटा का मान -3 है, तो ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, और ई वाला प्लस, माइनस का माइनस यहाँ पर हो गया, 3 का 3 हो गया, ई एक्स का x हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, अल्फा का मान 5 है तो 5, अगुनी बीटा का मान कितना? -3। अब इसको हल करेंगे सबसे पहले, तो x² माइनस 5 में से 3 घटा तो 2, ई वाला x का आपका x हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब 5 हो गया आपका 15। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? तो x² -2x क्या हो गया? 15। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है,
तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आराम से, क्या है, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। तो योग का मतलब क्या होगा, तो योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बट्टा ए। तो ये आपका ए का मान, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका हो गया 6 ना। अब बीटा का मान देख लो, बी का मान ई वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो 11 का हो गया 11, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी 11/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। अगर आपसे घात यानी पावर आपसे पूछा गया ना, तो सबसे बड़ा वाला पावर, तो सबसे बड़का वाला पावर कौन है, 2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही। अब उसके बाद अगला है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्य क्या होगा। तो हमने बोला अगर आपके बहुपद के बारे में शून्य कहेगा तो बराबर में आपको ले लेना है 0। तो x² माइनस 11 है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे बनाते हैं x² और माइनस कितना हो गया 11, बराबर में लेंगे 0, तो यानी x² माइनस क्या होगा, x² बराबर हो जाएगा 0, माइनस वाला उधर चलेगा तो प्लस में 11, तो x² बराबर हो गया 11। अगर ये पावर वाला राइट साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, तो x² ना रूट में कितना होगा 11। अगर कोई भी संख्या अगर रूट में जाता है तो उसका चिन्ह क्या होगा, एगो प्लस का एगो माइनस का। तो एगो आंसर होगा रूट आपका 11, एगो आपका होगा माइनस रूट क्या होगा 11। तो ऑप्शन नंबर एगो प्लस एगो माइनस वाला, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर है रूट 11, एगो प्लस का एगो रूट 11 माइनस 11 का हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2x + 4 का शून्य, बात वही फिर से आ गया 2x + 4। तो 2x + 4 का मतलब हो गया, तो यानी इसका मतलब हो गया 2x + 4 बराबर हो गया 0, तो 2x बराबर हो गया 0 का 0, प्लस वाला 4 उधर गया तो माइनस में 4, तो 2x बराबर हो गया आपका -4 हो गया। x इधर ही रहेगा ना, तो -4 का -4 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, आप काट दीजिएगा, तो काट दीजिएगा कितना होगा -2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का योग, खाली शून्य का योग। भाई योग वाला हर एक सवाल हर एक साल आता है, तो y² + 3y + 2 इसी में हम बना देते हैं, खाली आराम से पहले देखिएगा। तो योग का मतलब क्या होगा, तो योग का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। तो देखो माइनस है तो पहले माइनस, अब b का मान जानते, पहला a का मान अरे हो गया b, तो b का मान 3 है तो 3 हो गया बट्टा ए है ना, तो एक का मान कितने है, तो एक का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचा में एक का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो माइनस आपका हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी -3। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, तो अगला क्वेश्चन है y² इंटू, यानी इसका मतलब हो गया कि y² इंटू 1/y + 3 है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी आसान क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे इसको हम बनाते हैं तो y है ना, तो यहाँ पर जैसे y है तो हमने लिख लिया y इंटू 1/y, अब प्लस हो गया कितना 3 हो गया, तब बट्टा में 1 ले लीजिएगा, कुछ नहीं है, तो y² ना, तो y और 1 का लघुत्तम हो जाएगा y का ही y, तो प्लस 3 का 3 और y का y हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो आप देखो ये तो नहीं जुटेगा ना, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो y है तो y का y² हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 + 3y, ठीक है, अब बट्टा हो गया y, तो एगो y से ये पावर एगो y कटेगा, तो बच गया एगो y, तो वहां पर 1 प्लस क्या होगा 3y, y से y गुना, तो y में y से गुना करेंगे तो y का y हो जाएगा प्लस 3 का 3 हो गया, y में y से गुना करेंगे ना तो y² हो गया, तो y + 3y², तो y प्लस कहाँ पर है, तो y प्लस आपका हो गया, सबसे पहली बात है तो y + 3y² है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, डी आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। फिर से योग आ रखी है, तो योग का मतलब क्या होगा, तो फिर से योग आ रखा है ना, तो क्या करेंगे, तो सीधे बैठाएंगे योग, तो योग का मतलब क्या होगा, तो योग का मतलब हो जाएगा पहली बात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया, तो ई वाला हो गया ए का मान, तो पहले ए का मान हो गया 5, फार्मूला में माइनस है तो माइनस,
ठीक है। और बी का मान देखो माइनस है ना, तो ई वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 14 का हो गया 14, तो 14/5, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल इतना है। यानी योग का मतलब यहां पर ये हो गया कि सबसे पहले आराम से देखें, योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। सीधे बैठा दीजिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। तो x है तो x² माइनस से माइनस, अल्फा का मान कितने है -4, तो -4 अब ना अल्फा प्लस बीटा है ना, यानी इसका मतलब इस सब का मान है आपका -4, कोष्ट लगा दीजिएगा, x है तो x का x हो गया, प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस आपका 5 है तो -5, तो x² हो गया, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 है तो 4x हो गई वाला, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 5, तो ऑप्शन नंबर कौन आपका सही होगा, तो x² प्लस 4x, तो x² प्लस 4x या x² माइनस 4x, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका है डी सही हो गया। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है, यानी योग दे रखा है कि 6 है, तो के का मान क्या होगा। तो सिंपल हम क्वेश्चन इसमें बताते, देखो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर के है ना, तो यहाँ पर जैसे देखो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि यानी आपका x² माइनस यहाँ पर आपका हो गया kx और माइनस कितना हो गया 8 ना, तो कहा गया कि योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 6, योग दिया है 6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a बराबर हो गया 6, तो अब हल कर लेंगे ना, तो हल करेंगे तो कैसे, तब माइनस है तो ई वाला माइनस मिलकर प्लस, ई के है ना, तो खाली यहाँ पर आपका होगा के का के, ए का मान कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा, अब बराबर यहाँ पर 6, कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, तक 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो के का के, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 6, तो 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल यहीं पे बना देते, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a, तो c, तो पहला लास्ट वाला c का मान 1 और a का मान हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर 1/4, तो ऑप्शन नंबर हो गया c। उसके बाद आइए, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य a, b हो तब a प्लस b का मान, तो भाई बात वही है a प्लस b का हो चाहे अल्फा प्लस बीटा का हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या, तो -b/a होगा कि नहीं होगा। अब देखो ई वाला फॉर्मूला, तो बट्टा के नीचे में ए है, ए का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, 1 दीजिएगा। अब ई वाला फॉर्मूला वाला माइनस और ई वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस, यहाँ पर चर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1, तो 1 में 1 से भाग कीजिएगा तो 1 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होती है, तो अगर आपसे शून्य कहेगा 4 यानी 4,7 का कि बहुपद का संख्या यानी बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो भाई शून्य यानी अगर 2 डिजिट की शून्य का आपसे पूछा गया तो इसका शून्य इतना होगा कि आप गिन नहीं सकते हो, इसीलिए अनगिनत इसका माना जाता है कि अनगिनत मान होगा। अगला क्या है, द्विघात बहुपदों को शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना होगा, तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2, नामे से पता चला द्विघात 2, त्रिघात 3, रैखिक 1। उसके बाद बहुपद इतना x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, फिर से मूलों का आपका योग आ गया ना, तो मूलों का योग, तो योग का मतलब आपका क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, तो a का मान कितना है, तो a का मान कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अब ई वाला माइनस ई वाला माइनस प्लस कितना हो गया आपका 4, 1 में 4 से भाग कीजिएगा तो 4, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी, बी सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर यदि बहुपद इतना के शून्य a, b हो तो ए बी का मान, तो यहाँ पर ए बी है तो ए के जगह पे अल्फा ले लो और बी के जगह पर बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो c/a होगा। तो ए का मान देखो, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 हो गया, सी का मान क्या है 5, ठीक है, तो 5 का आपका हो गया 5 हो गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका ए। ई जो क्वेश्चन है ई 21 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना देखो, तो यदि a कॉमा बी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/a प्लस 1/b का मान, यानी 1/a का मतलब 1/b, तो यहाँ पर आप b ले सकते हो, b है, ठीक है। तो 1/a और 1/b का मान क्या होगा, तो इसका मतलब हम बनाएंगे, तो इसको पहले 1/a है अब प्लस 1/b है, तो ए बी का लॉस निकालिएगा, तो ए बी आपका होगा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ए से ए मिला तो बी का बी, अब प्लस बी से बी मिला तो ए का ए हो गया। तो यहाँ पर क्या करना था देखो, तो यहाँ पर बी प्लस ए है, तो इसका मतलब अल्फा या प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए बट्टा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बट्टा ए। तो ए से ए कट गया तो बचा आपका माइनस बी बट्टा कितना हो गया, सी। तो आप फॉर्मूला में देखिएगा क्या है सवाल में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी, तो यानी इसका मतलब सी का मान आपका 7 हो गया, फॉर्मूला में माइनस है तो ई वाला माइनस हो गया और ई वाला माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 5 का 5, तो 5 बट्टा कहाँ पर है, 5/7, ये आंसर हो गया। अगला में आते हैं, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कहा गया द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक होंगे, शून्य का मतलब यानी फैक्टर है, तो फैक्टर हम आपको एक वीडियो बना रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको हम बताए हैं कि फैक्टर में क्या करते हैं। देखो फैक्टर बनाते हैं, क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस यानी 7x माइनस कितना हो गया 3 ना, तो शून्य का हाथ तो बराबर के बाद क्या ले लेना है 0। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली बात है 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। 18 को ऐसा कौन सा खंड करेंगे जो कि गुना करने पर 18 आ जाए और घटाने पर आपका 7 आ जाए ना, तो सिंपल है कि 6x² माइनस हो जाएगा 9 माइनस 2, तो 9 में से 2 गया 7, 9 दूना 18, ई एक्स का x माइनस 3 का 3 बराबर हो गया 0, तो 6x² हो गया 9, तो 9x में तो 9x हो गया, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस 2 का 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। कॉमन निकालिएगा तो कॉमन तो 2 नहीं निकलेगा, 3 कॉमन, उसके बाद x कॉमन, तो 3 दूना आपका 6x हो गया, अब माइनस की 3 थिया कितना हो गया 9, प्लस है प्लस, इसमें से कॉमन कुछ निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो 2x माइनस 3 बराबर आपका हो गया 0, तो ये दोनों में से एगो ले लीजिएगा, तो 2x माइनस 3 और यहाँ पर आपका हो गया 3x हो गया, अब प्लस कितना हो गया 1 बराबर हो गया 0, मूल निकाल लीजिएगा, तो 2x माइनस 3 बराबर हो गया 0, तो यानी 2x बराबर कितना हो गया तो 0, अब माइनस उधर गया तो प्लस आपका हो गया 3, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/2, एगो मूल ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना होगा 0, प्लस वाला उधर गया तो -1, तो 3x बराबर कितना हो गया -1, तो x बराबर कितना हो गया -1/3, तो ऑप्शन है आपका 3/2 -1/3, 3/2 और -1/3, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया था, ठीक है, तो बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है, x² है, तो यानी यहाँ पर आपका होगा x² माइनस यहाँ पर 3 बराबर में क्या लेते हैं, अगर बहुपद कहा तो बराबर में 0, अब यहाँ पर हो गया आपका x² बराबर 0, माइनस वाला उधर गया तो प्लस में आपका 3 हो गया, तो x² बराबर हो गया 3 का 3, ये वाला पावर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो रूट में चला गया, रूट में जब भी जाएगा तब प्लस माइनस, एगो √3 प्लस का, एगो √3 माइनस का, तो यहाँ पर देखिएगा एगो √3 क्या है, एगो √3 माइनस का, एगो √3 इधर उधर हो जाए उससे मतलब नहीं है। त्रिघात बहुपद का व्यापक पद, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक पद आपको पता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक पद क्या होगा, तो देखो पहली बात है हम आपको सिंपल बता देते हैं, जैसे हो गया आपका ना पहला रैखिक बहुपद का, ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक पद क्या होगा, तो यानी ये ax प्लस क्या होगा b, ax प्लस b, और जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हो गया द्विघात, तो द्विघात बहुपद का क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का होगा आपका ax² प्लस bx होगा अब प्लस c, उसके ना यही होगा द्विघात का, और उसके में भी जहाँ, ठीक है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, त्रिघात, तो त्रिघात का जो होगा त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का यहाँ पर होगा आपका क्या ax क्यों, ठीक है, प्लस bx²
प्लस सी एक्स होगा अब प्लस डी, इसमें भी जहाँ पर क्या होगा तो हर हाल में ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद का भी हो गया। रैखिक का पूछेगा रैखिक बता सकते, द्विघात कहेगा द्विघात, त्रिघात कहेगा त्रिघात। ठीक है, तो त्रिघात यहाँ पर है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखो बहुपद, अगर बहुपद से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है तो 3 चीज याद रखिएगा, मात्र 3 चीज। कौन कौन चीज? तो देखो पहला जो कंसेप्ट है, पहला चर, यानी पहला जो है चर की, यानी पहला जो है चर, चर हमेशा रूट में नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। उसके बाद चर की जो घात होगा हमेशा ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब पावर में -2 -3 नहीं होना चाहिए, और हमेशा चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कहा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये -7 है, बहुपद है। ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, ये भी आपका बहुपद है। यही ऑप्शन है जो आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रूट में ना, रूट में एक्स लगी है। हो गया। उसके बाद देखो कौन सा रैखिक बहुपद का व्यंजक है? तो रैखिक बहुपद पहचानने का बेस्ट तरीका ये है कि जिसके पावर में कुछ न रहे वही रैखिक होगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब एकड़ा पावर में 2 है, द्विघात है, द्विघात है, त्रिघात है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो यदि इतना अल्फा एवं बीटा बहुपद p इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान है। तो जस्ट ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया था, तो यानी देख लो फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा ए है, तो अल्फा बीटा का लघुत्तम में क्या होगा? अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा मिला तो बीटा का बीटा होगा, प्लस बीटा से बीटा मिला अल्फा नहीं मिला, तो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला वही होगा -b बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c बट्टा ए। तो क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा आपका -b बट्टा c। अब मान को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में यानी आंसर जो आया है यहाँ पर b बट्टा -b बट्टा c, तो c का मान कितना है? तो c का मान आपका 1 है, तो 1 हो गया ना। इसमें लगा है माइनस फार्मूला में, तो माइनस यहाँ पर x के इधर में कोई अचर नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 1, तो -1 में 1 से भाग करेंगे तो हो गया आपका -1। तो ऑप्शन नंबर बी सही। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? तो योग दिया ना, तो वही पहली बात है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और गुणनफल का मान -15 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 2 है, ई एक्स है तो आपका एक्स हो गया, प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है। यहाँ तक तो सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 का 2 तो 2x हो गया, ये प्लस माइनस मिलकर -15 का 15, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक होगा, द्विघात वाला द्विघात, त्रिघात वाला त्रिघात, तो एक घात वाला कौन होगा? तो रैखिक होगा। इतना का गुणनफल क्या होगा? तो वही फिर से आ गया, तो c बट्टा ए ले लीजिएगा, तो c का मान हो गया -5, -7 में चलेगा, एक का मान कितना है? 2, तो -5 बट्टा 2। तो हमने यानी पोलोमेकल का जो बहुपद है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो हमने क्या किया, बारीकी से हमने आपको बताया, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।